जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है साथियों ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से जो है अंगीकार की गई है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है। तो साथियों ये अंगीकार किए गए हैं आयरलैंड व स्पेन से। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, आयरलैंड व स्पेन से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, और क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की जो संकल्पना है यह किससे प्रेरित है। तो साथियों ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और क्वेश्चन क्या है कि विधि के समक्ष समानता लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि विधि के समक्ष समानता जो लिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता जो है ये लिए गए हैं साथियों आपके इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने जोड़ा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने जोड़ा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है जोड़े गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था कौन था। चलिए बताइए कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ कौन था। तो आप याद रखेंगे यह औरंगजेब थे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, औरंगजेब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। चलिए बताइएगा कि किस देश के संविधान से भारत की जो संघीय व्यवस्था है यह प्रभावित नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों ये दक्षिण अफ्रीका के देश से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन है कि वह अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब जो है प्रदान किया गया। तो अंग्रेजों का जो सुनहरा फरमान है यह कब प्रदान किया गया। तो यह किए गए थे 1632 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1632 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की जो है स्थापना की गई है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग।
तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य व संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो याद रख लेंगे आप सभी लोग, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जो है कब किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो याद रख लेंगे आप सभी लोग, ये 1510 ईस्वी में अधिकार किए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में जो है संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? बताइए कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इनको किए गए थे 1974 में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? चलिए बताएंगे आप सभी लोग तो कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? तो ये बनाए गए थे 35वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? चलिए बताइएगा आप लोग कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे जो है अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ये किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत के नागरिकता नहीं बन सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम कौन सा है? तो देशद्रोह का अगर आरोप या अपराध आप होने पर अगर आपका जो यहाँ पे नाम होते हैं उस समय क्या है, तो आपकी नागरिकता जो समय रद्द हो सकती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? चलिए बताइएगा कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से भी, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी से प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का जो अधिकार है यह किसको प्राप्त है? चलिए आंसर लगाइए साथियों कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय लेने का जो अधिकार है यह किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया है? चलिए ऐसा लगाइएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया है? तो यह किए गए हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, और क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। चलिए ऐसा लगाएंगे कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश होगा। ऑप्शन सी करेंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है कितनी है? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये कितने हो जाएंगे?
तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिणी तक की लंबाई है। चलिए बताइएगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है ये कितने हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा 3214 किलोमीटर जो है भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व के पश्चिम तक की लंबाई की अगर बात की जाए तो 2933 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो याद रख लीजिएगा 2.4% है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिकाओं में नहीं होता। चलिए बताइएगा कि जीवाणु की कोशिकाओं में क्या नहीं होता। तो जीवाणु की कोशिकाओं में जो है सूत्र कणिका नहीं होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सूत्र को कणिका नहीं होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तर प्रदेश से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे कर्क रेखा हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कर्क रेखा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए बताइएगा आप लोग कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। चलिए बताइएगा कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब इंदिरा पॉइंट होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो साथियों ये स्थित कहाँ पे हो जाएंगे। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा जो है सीमांकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो ये सीमांकित किए गए हैं रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो यहाँ पे बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस Ne होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यह किस देश के साथ है। तो याद रख लीजिएगा ये साथ हो जाएंगे बांग्लादेश के। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है कि विश्व के
2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल में भारत की विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो विश्व के 2.4 क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो साथियों ये करते हैं 17.5%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।